हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं दीपिका चौधरी, फाउंडर ऑफ विद द केयर आयुर्वेदा। और आज है हमारे साथ सीनियर डॉक्टर एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर सागरिका। और मैं आप सबके बिहाफ पे उनसे पूछना चाहती हूँ बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाइल्स, फिशर्स एंड फिस्टुला, ताकि हम सब उसके डिफरेंस को समझ सके और अपने आप को ठीक तरीके से लीड कर सके। ये तीनों ही एनोरेक्टल डिसीजेज हैं। डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम कुछ भी समझ के कोई भी चिकित्सा घर पे करना शुरू कर देते हैं गूगल से या फॉर एन एग्जांपल किसी भी ऐप से चिकित्सा देख के शुरू कर देते हैं जो कि नुकसानदायक है। इनके बीच में डिफरेंस समझिए क्या है। सबसे पहला आता है फिशर। फिशर बेसिकली क्या है, हम इन तीनों के बीच में जो कॉमन चीज है वो है कॉन्स्टिपेशन। मतलब आपको सबसे पहले कब्ज होगी। आपको कब्ज हुई, आपका जो स्टूल है, मल जो है वो बहुत हार्ड हो गया। ठीक है, हार्ड हो गया और आपने मल को निकालने के लिए जोर लगाया। जब स्टूल हार्ड है, मल को निकालने के लिए आप जोर लगा रहे हो, आपकी जो गुदा है, एनएस जो है वो बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है। जब वो हार्ड स्टूल इसमें से पास होगा तो वो इस गुदा पे कट लगा देगा। उन कट को हम बोलते हैं फिशर्स। ठीक है। अब बात करें अगर पाइल्स की, तो पाइल्स में क्या होता है, पाइल्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और पाइल्स डिग्री वाइज भी होते हैं, है ना। सबसे पहले यूजुअली सब में ही इंटरनल पाइल्स होते ही होते हैं, लेकिन जब हम सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तब वो उभर के जो पाइल आता है वो एक्सटर्नल पाइल्स है, जो बड़े बड़े मस से हम देख पाते हैं। बेसिकली होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन जैसे मैंने बताया मेन सिम्टम है सबका। कॉन्स्टिपेशन के बाद आपका स्टूल हार्ड हुआ, आपने जोर लगाना शुरू किया, आपने बहुत देर तक आप टॉयलेट में बैठे रहे, आपने हमारे जो स्पिंटर्स हैं उनको ओपन क्लोज करते रहे, उन पे जोर लगाते रहे। जोर लगाने से वहां की जो वेन्स है उनमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वो इन्फ्लेमेशन होते होते पहले वो अंदर है, उनमें से खून निकला, आपने खून को इग्नोर किया। जैसे मैंने बताया पिछली भी वीडियोस में, मैंने बताया कि जब आप स्टूल पास करते हो उसके बाद आपको फ्रेश ब्लीडिंग दिखेगी। फ्रेश ब्लीडिंग होना पाइल्स का सिम्टम है। जब आपने उस ब्लीडिंग को इग्नोर किया, अब आपको दूसरी चीज दिखेगी। आप जब स्टूल पास कर रहे हो, कोई चीज बाहर निकल रही है गुदा से और स्टूल पास करने के बाद वो खुद अंदर चली जा रही है या उंगली से वो अंदर चली जाती है, ये भी पाइल्स है। अब जब आपने उसको भी इग्नोर करा, अब वो बड़े बड़े मस्से बाहर उभर के आने लगे। फिर आप टेंशन में आ जाते हो कि अब ये क्या हो गया। वो एक्सटर्नल पाइल्स होती है। इसके बाद अगर बात करें फिस्टुला की, तो फिस्टुला के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होता है ना। फिस्टुला में क्या होता है, ये हमारी गुदा है, उसके आसपास का बटक एरिया है। बटक एरिया में आपको एक दाना नजर आएगा, आपने उसको फिर इग्नोर किया। दाने के बाद आपको वो लगेगा छोटा सा फोड़ा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। जब आपने उसको और इग्नोर करा, थोड़े दिनों बाद उसमें से पस डिस्चार्ज होने लगता है। तो फिस्टुला इज अ कनेक्शन बिटवीन एनएस टू योर बटक। पूरा एक कनेक्शन बन जाता है ना। तो और पस डिस्चार्ज होने लग जाता है उससे, दैट इज फिस्टुला। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है।